नमस्कार, मैं योगेश राणा। अभी 2 जनवरी को गदरपुर से जो खबर आई, उससे यह साफ संकेत मिल गया कि गदरपुर में बीजेपी में बड़े पुराने नेता, यहां से विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे अपने ही राजनीतिक मैदान गदरपुर में घिर गए। वो संकट में दिख रहे हैं और वो किसी दूसरे दल से या किसी बाहरी विरोधियों से नहीं, अपने ही दल के कुछ लोगों के जरिए घिर गए हैं। गदरपुर में जो बीजेपी के भीतर टिकट की लड़ाई चरम पर पहुंचती हुई दिख रही है, इससे बीजेपी कैसे निपटेंगी, यह सवाल तो बाद में आएगा। पहले तो यह आएगा कि अरविंद पांडे अपनी जमीन को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि गदरपुर की जो लड़ाई है वो दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई साफ साफ दिख रही है। और जो 2 जनवरी को वहां पर एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसको वर्चुअली राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया, उससे तो बहुत सारे राजनीतिक संकेत गदरपुर में पहुंच गए हैं। बीजेपी संगठन में प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने 2 जनवरी को गदरपुर में एक इतनी लंबी लाइन खींची इस कार्यक्रम के जरिए, जिसको ना तो अरविंद पांडे नजरअंदाज कर पाएंगे और ना ही बीजेपी का संगठन। और उस स्थिति में तो यह मामला और भी अधिक दिलचस्प बन जाता है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुंजन सुखीजा के संयोजन में यह जो कार्यक्रम हुआ, इससे जुड़कर एक बड़ा संदेश दे दिया। वैसे तो पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां जाने का कार्यक्रम था। 4 साल से गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी एक बार भी नहीं गए हैं, और अब बीजेपी के प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा के कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम बनाया। हालांकि वो जा नहीं पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ काम की व्यवस्था और मौसम के कारण वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअली जुड़कर ही एक बड़ा संदेश दे दिया। गदरपुर में आखिर चल क्या रहा है और 2027 के लिए बीजेपी में ही टिकट की लड़ाई अरविंद पांडे और गुंजन सुखीजा के बीच में दिलचस्प मोड़ पर क्यों पहुंच गई है, कैसे पहुंच गई है, उसको जानने और समझने के लिए पिछले करीब 1 माह की घटनाओं को समझने की जरूरत है। हुआ यूं कि करीब 1 माह पहले, वैसे तो इस 1 माह के पहले की ही बात करें, वैसे तो पिछले तकरीबन 4 साल से यह साफ संकेत है कि जो उत्तराखंड में बीजेपी की मौजूदा व्यवस्था है, वो प्रदेश लेवल पर हो या सरकार की जो व्यवस्था है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, अरविंद पांडे का तालमेल बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। रिश्ते संबंध कुछ इतने अच्छे हैं नहीं। लेकिन अब चुनाव बहुत दूर बचा नहीं है, पूरा 1 साल की दूरी पर है, और 1 साल पहले पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। और अब संकेत बहुत साफ साफ आने लगे हैं, और गदरपुर ही नहीं, 1-2 और सीट से भी आने लगे हैं। लेकिन गदरपुर से जितने साफ संकेत आ रहे हैं, इतने साफ संकेत किसी और सीट से आते हुए दिख नहीं रहे। इसीलिए बात 1 माह पहले से शुरू करते हैं। और हुआ यूं कि करीब 1 माह पहले गदरपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे ने मीडिया से बातचीत में एक मुद्दा उठाया। अरविंद पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद पांडे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुलर भोज जो जगह है, वहां पर जो बुक्सा समाज के पुरोधा राजा जगतदेव की प्रतिमा है, उसको करीब 9-10 माह पहले खंडित किया गया, और उसकी साजिश कुछ राजनीतिक लोगों ने रची। और उस साजिश को रचने वाले पुलिस की मिलीभगत है उनके साथ, इसीलिए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। वे राजनीतिक व्यक्ति है जिन्होंने बुक्सा जनजाति के पुरोधा राजा जगतदेव की मूर्ति को खंडित करने का षड्यंत्र रचा। यह अरविंद पांडे का बहुत बड़ा आरोप था। इससे गदरपुर और उसके आसपास की जो विधानसभाएं हैं, खासकर जहां पर बुक्सा जनजाति और थारू जनजाति एक बड़ा अहम रोल निभाती है, राजनीतिक तौर पर भी निर्णायक भूमिका में वोटर है इन जनजातियों के, वहां पर एक बड़ा राजनीतिक तूफान सा दिखा कि अरविंद पांडे आखिर किस राजनीतिक व्यक्ति की तरफ या व्यक्तियों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा। अरविंद पांडे ने एक समय तय किया। उन्होंने कहा, यदि इस समय सीमा के भीतर भीतर राजा जगतदेव की मूर्ति को खंडित करने वाले राजनीतिक लोगों को पकड़ा नहीं जाता है, तो वो आंदोलन खड़ा करेंगे। बुक्सा जनजाति के हर गांव में, मंदिर में पंचायत की जाएगी, बैठक की जाएगी, और इसके बाद भी अगर नहीं होता तो वो खुद भी उस जगह पर जाएंगे जहां पर राजा जगतदेव की खंडित प्रतिमा है, वहां जाकर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे,
और इसके बाद भी नहीं उनकी बात सुनी जाती है तो वो एसएसपी ऑफिस रुद्रपुर जाएंगे और एसएसपी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। ये सारी बातें चलती रही और यह बहुत साफ है गदरपुर में बीजेपी के प्रदेश मंत्री जो पहले काशीपुर जो जिला है बीजेपी के जो जिले हैं उत्तराखंड में उनमें से एक जो काशीपुर जिला है उसके जिला अध्यक्ष रहे हैं गुंजन सुखीजा, जो मौजूदा समय में बीजेपी के प्रदेश मंत्री है संगठन में, वो भी गदरपुर से टिकट चाहते हैं। और कैसे उन्होंने अब 2 जनवरी को बाजी एक तरह से पलट सी ही दी है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, बात इस पर भी आएंगे, करेंगे, लेकिन पहले आप गदरपुर विधानसभा सीट का जो वोटर है, जो एक सामाजिक ताना बाना है, एक जातीय समीकरण है वोट बैंक को लेकर, उसको समझना चाहिए। गदरपुर सीट पर बुक्सा जनजाति के वोट निर्णायक भूमिका है में रहते हैं। वैसे तो वहां पर और भी कई सारी जो जातीय समाज के वोट है वो भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन बात क्योंकि पूरा का पूरा जो राजनीतिक लड़ाई का ताना बाना है वो बुक्सा जनजाति के वोट बैंक पर ही टिक गया है गदरपुर में, इसीलिए बात इसकी ही करनी चाहिए। फिलहाल तो बुक्सा जनजाति के वोट बैंक पर ही बड़ी लाइन खींचने की कवायद अरविंद पांडे और गुंजन सुखीजा में चल रही है। बुक्सा जनजाति गदरपुर विधानसभा सीट पर एक बड़ा वोट बैंक है और यह वोट बैंक का जो बड़ा हिस्सा है लंबे समय से बीजेपी के पास आ रहा है, यानी कि अरविंद पांडे के पास आ रहा है, क्योंकि अरविंद पांडे यहाँ से 3 बार के विधायक है। वैसे तो अरविंद पांडे 5 बार के विधायक है, वो बीजेपी के बड़े सीनियर नेता है और बड़े सीनियर ही नेता नहीं है, एक पूरा का पूरा एक समूह है। अगर कहेंगे बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं का, उसमें बलराज पासे आते हैं और भी कुछ नेता आते हैं, एक समूह है बीजेपी में अरविंद पांडे और अरविंद पांडे के जो आसपास के लोग हैं। अरविंद पांडे 5 बार के विधायक है, 2 बार वो बाजपुर से भी विधायक रहे, लेकिन बाद में उन्होंने गदरपुर को विधानसभा सीट को चुना तो 3 बार वो यहाँ से भी विधायक है। लेकिन इस बार समीकरण जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से बदलते हुए दिख रहे हैं और इसमें कोई योगदान कांग्रेस का नहीं है, इसमें बीजेपी का ही जो अंदरूनी राजनीतिक समीकरण है उसका हाथ है। पिछले 4 साल में जैसा कि मैंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार भी गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए, वहां कोई आयोजन नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री तो बहुत एक्टिव रहते हैं और पिछले 4 साल में किसी कार्यक्रम को वर्चुअली तौर पर भी संबोधित नहीं किया। लेकिन यह जो 2 जनवरी को कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले एक कार्यक्रम गदरपुर में 26 दिसंबर को भी हुआ है, उस कार्यक्रम को भी समझना चाहिए। क्योंकि जब अरविंद पांडे लगातार कह रहे थे कि जिस राजनीतिक व्यक्तित्व ने या राजनीतिक लोगों ने बुक्सा जनजाति की जो आराध्य देव है राजा जगतदेव, उनकी प्रतिमा को खंडित किया है, उनको पकड़ना चाहिए। अरविंद पांडे लगातार कह रहे थे कि प्रतिमा को खंडित करने वाले राजनीतिक लोग हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही अरविंद पांडे की बातों को सरकार ने तवज्जो दी, सरकार की तरफ से कोई बयान आया, क्योंकि वह पुलिस विभाग पर आरोप लगा रहे थे, और ना ही संगठन की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी संगठन के देहरादून में जो नेतृत्व है उसकी तरफ से कोई अरविंद पांडे के इन आरोपों पर सफाई दी गई हो या फिर कोई बयान आया हो। इसी तरह ये पूरा मामला चल रहा था और 26 दिसंबर को गदरपुर के गुलर भोज में, उस जगह पर जहां पर राजा जगतदेव की प्रतिमा स्थापित थी जिसे खंडित कर दिया गया था, वहीं पर हर साल 26 दिसंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, वह हर साल होता है। इस बार भी वहां पर खंडित प्रतिमा की जगह पर एक नई प्रतिमा स्थापित की गई, उसका अनावरण हुआ और यह काम किया अरविंद पांडे ने और उनके समर्थकों ने, और वहां से एक संदेश देने की कोशिश की गई अरविंद पांडे ने कि पुलिस उस राजनीतिक व्यक्ति को या उन राजनीतिक व्यक्तियों को नहीं पकड़ रही है जिन्होंने प्रतिमा को खंडित करने का षड्यंत्र रचा, लेकिन अरविंद पांडे दोबारा राजा जगतदेव की प्रतिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। इस आयोजन के बाद यह लगा कि मामला शांत हो गया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। वैसे तो देखने को मामला शांत यहीं पर हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रतिमा स्थापित हो गई, नई प्रतिमा पुनर्स्थापित हो गई, लेकिन हकीकत में बात यहाँ पर समाप्त तो नहीं हुई। बात यहीं से गदरपुर की राजनीति में, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में शुरू हुई। वह यूं उसी जगह पर जहां पर पहले से राजा जगतदेव की प्रतिमा स्थापित थी और नई प्रतिमा स्थापित की गई,
अरविंद पांडे के द्वारा 26 दिसंबर को उसी जगह पर एक अन्य प्रतिमा को स्थापित करने का आयोजन रखा गया। यह पहली प्रतिमा जो है उससे बड़ी प्रतिमा बनवाई गई, भव्य प्रतिमा बनवाई गई और इसके अनावरण का समय रखा गया 2 जनवरी, यानी अरविंद पांडे के आयोजन से करीब 1 सप्ताह बाद। यह आयोजन रखा बीजेपी के प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने और इस आयोजन को वर्चुअली संबोधित किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। यही वो आयोजन है जिसकी शुरू में मैं बात कर रहा था। आप 2 जनवरी को इस आयोजन के पहले और इस आयोजन के दौरान कुछ घटनाएं घटी, उन पर गौर कीजिए। ये घटनाएं गदरपुर में बीजेपी में चल क्या रहा है इसको और बहुत अच्छे से समझने में मदद करती है। 2 जनवरी को यह बड़ा आयोजन गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में ही था। इसी दिन अरविंद पांडे ने उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी से मिलने का समय मांगा। उनको समय मिला 11:30 बजे का। अरविंद पांडे रुद्रपुर एसएसपी ऑफिस पहुंचे 11:30 बजे। वहां पर एसएसपी नहीं मिले। वहां पर एसएसपी क्यों नहीं मिले, ये एसएसपी का बयान भी बाद में आया। एसएसपी ने कहा कि वो तो खुद सीएम के कार्यक्रम में ही बिजी थे, इसीलिए वो नहीं मिले। वहां पर अरविंद पांडे को कोई और अधिकारी मिले। अरविंद पांडे इससे बड़े नाराज हुए कि समय देकर भी एसएसपी नहीं मिले और अरविंद पांडे ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत में कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने बहुत सीधा सवाल उठाया कि उधम सिंह नगर की पुलिस उस राजनीतिक व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ पा रही है जिसने या जिन्होंने राजा जगतदेव की मूर्ति को खंडित करने की साजिश रची। यह बात अरविंद पांडे ने कही। उन्होंने यह भी कहा मुख्यमंत्री से कि ऐसे जो अधिकारी है, मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कि ऐसे जो अधिकारी है जो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे, मिल रहे हैं, इन पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। उनके बहुत सारे वीडियो वायरल है। जो उधम सिंह नगर जिले में पत्रकार है, उन्होंने उनके मौके पर ही कई सारे सवाल किए, उन सवालों का जवाब दिया। वे बातें भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर चल रही है। उन सारी बातों का एक संकेत ये है कि अरविंद पांडे इस बात से नाराज है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। और ये बात तब हो रही है, आप खुद ही सोचिए, राजा जगतदेव की जो खंडित प्रतिमा है हुई, उसकी जगह पर दूसरी प्रतिमा तो खुद अरविंद पांडे ही स्थापित कर चुके हैं, पुनर्स्थापित कर चुके हैं। और दूसरी प्रतिमा का अनावरण खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, तकरीबन उसी समय के आसपास 2 जनवरी को। यह प्रतिमा बीजेपी के दूसरे गुट यानी कि गुंजन सुखीजा ने स्थापित करवाई है। उसी जगह पर करवाई है, एक ही जगह पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इसके बाद भी अरविंद पांडे की दिलचस्पी इसमें अधिक है कि आखिर पुलिस उस राजनीतिक व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ पा रही है जो उनके कहे अनुसार प्रतिमा को खंडित करवाने का मुख्य षड्यंत्रकारी है। यह अलग बात है कि अरविंद पांडे अभी तक किसी का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। वो कह देते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी तो उसका नाम खुद ही सामने आ जाएगा। वे जो राजनीतिक व्यक्ति है, वो राजनीतिक व्यक्ति कोई है या नहीं है, यह एक रहस्य बन गया है उधम सिंह नगर जिले की राजनीति में, खासकर गदरपुर की राजनीति में। यह तो हुई एक बात। और यह जाहिर सी बात है कि अरविंद पांडे अभी इस मामले को और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि जो राजनीति है गदरपुर की, वह बुक्सा जनजाति के मान सम्मान और प्रतिमा के आसपास ही पूरी की पूरी बुनी जा रही है। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं कि अरविंद पांडे उस आयोजन में देरी से पहुंचे जिसको मुख्यमंत्री धामी ने संबोधित किया, जिस कार्यक्रम में राजा जगतदेव की दूसरी प्रतिमा का यह अनावरण हुआ। उनका कहना है वो एसएसपी से मिलने गए थे, इसीलिए देरी हुई। और इसके साथ अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली संबोधित करने वाले थे इस कार्यक्रम को, इसकी उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने एसएसपी से मिलने के लिए 2 जनवरी का दिन ही क्यों चुना। इसके साथ ही जो कार्यक्रम हुआ उसकी मीडिया में आई कवरेज के अगर बिंदु पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई उस कार्यक्रम के दौरान जो बहुत ही साफ साफ तौर पर यह बताती है कि गदरपुर में बीजेपी में अंदरूनी तौर पर एक लंबी लाइन खिंच गई है। और यह लाइन के एक तरफ गुंजन सुखीजा खड़े हुए और इस लाइन के दूसरी तरफ मौजूदा विधायक अरविंद पांडे खड़े हुए। इसीलिए पहली बात तो यही है कि जैसे ही विधायक अरविंद पांडे ने बोलना शुरू किया, यहां पर करीब 1 मिनट बाद ही माइक बंद हो गया। वो अपनी बात रख नहीं पाए, वो अपना भाषण ही पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने फिर भाषण दिया ही नहीं।
और दूसरी बात, गुंजन सुखीजा और अरविंद पांडे के समर्थकों ने अपने अपने नेता के पक्ष में इस कार्यक्रम में खूब नारेबाजी की। इस कार्यक्रम ने बहुत से संकेत दिए, लेकिन उन बातों पर जो बहुत सारे संकेत हैं उनमें सबसे अधिक जो गौर किया जाना चाहिए जिस बात पर, वो यह है कि कैसे गदरपुर में अरविंद पांडे पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। आप 4-5 बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। पहला बिंदु, उत्तराखंड की राजनीति में यह बहुत ही साफ है कि मुख्यमंत्री धामी और अरविंद पांडे के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते तो नहीं है। इसी तरह से गदरपुर में अरविंद पांडे के सामने टिकट के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर गुंजन सुखीजा खड़े हुए हैं, और गुंजन सुखीजा कोई अचानक से नहीं खड़े हुए हैं। अगर पिछले 3-4 साल से अगर देखें तो गुंजन सुखीजा धीरे धीरे लगातार खड़े हुए। जब वो काशीपुर जो जिला है उसके अध्यक्ष थे, अब प्रदेश मंत्री है संगठन में। मुख्यमंत्री धामी पिछले 4 साल में एक बार भी गदरपुर नहीं गए, और अब वर्चुअली गए भी तो गुंजन सुखीजा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ही गए। यानी बात साफ है, मुख्यमंत्री का हाथ गुंजन सुखीजा के हाथ के साथ ही है। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात यह है कि राजनीति में टिकट का दावेदार उसी को माना जाता है जो पार्टी को वोट दिला सके, या फिर अगर उसको वोट ना मिले तो वह अपने विरोधी को चोट दे सके, अपने विरोधी के वोट में बड़ी सेंध लगा सके, यानी पार्टी के जीत के कैलकुलेशन को, समीकरण को गड़बड़ाने की ताकत रखे। या तो टिकट तब मिलता है जब आप पार्टी को जिताने में पूरी भूमिका निभा सके, पूरी तरह सक्षम हो, या फिर पार्टी आप पर ध्यान तब देती है जब आप कोई कैलकुलेशन गड़बड़ाने की स्थिति में रहे वहां पर। यानी यदि टिकट नहीं मिला तो विरोधी को हराने की या परेशान करने की, चिंता में डालने की ताकत अपने पास आप रखते हो। और गुंजन सुखीजा ने गदरपुर में यह आयोजन कर यह संकेत दे दिया कि बुक्सा जनजाति जो समाज है उसमें अरविंद पांडे पिछले 1 माह से जो लगातार बात कर रहे थे, उस समाज में वो भी अपना हस्तक्षेप रखते हैं। जो समाज अरविंद पांडे को पिछले 3 बार से वोट कर रहा है, बीजेपी को वोट कर रहा है, उसमें उनकी भी पकड़ है। यह जो 2 जनवरी को आयोजन हुआ उसमें बुक्सा जनजाति के समाज के लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे, बड़े प्रमुख लोग रहे। इससे संकेत ये उभरा कि बुक्सा जनजाति का वोट और समर्थन अरविंद पांडे और गुंजन सुखीजा दोनों के बीच में बंटता हुआ दिख रहा है, दोनों के साथ है। और तीसरी बात, एक ही जगह पर राजा जगत देव की 2 प्रतिमा स्थापित हो गई गदरपुर विधानसभा सीट में 1 सप्ताह के भीतर। यह बहुत ही साफ संकेत है। पहले आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं मौजूद रहे, अब क्यों मौजूद नहीं रहे, यह तो एक सवाल हो सकता है। अरविंद पांडे की तरफ से कोई बुलाया नहीं गया या गए नहीं, अब ये क्या है, ये तो बीजेपी का अंदरूनी एक विषय है। इस पर तो अरविंद पांडे बता सकते हैं या मुख्यमंत्री ऑफिस बता सकते हैं, लेकिन जो गुंजन सुखीजा का कार्यक्रम है उसमें वो वर्चुअली जुड़े। यह बहुत साफ संकेत है। बीजेपी में गदरपुर में बहुत ही साफ 2 गुट बनते हुए एक बड़ी गहरी लाइन खींचती हुई दिख रही है। यदि एक गुट को टिकट मिलता है तो दूसरा चुनाव के वक्त किस रोल में रहेगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी अरविंद पांडे को टिकट मिलता है तो गुंजन सुखीजा का क्या रिएक्शन रहेगा, क्या रोल रहेगा उस वक्त, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और गुंजन सुखीजा को अगर टिकट मिलता है तो अरविंद पांडे की क्या भूमिका रहेगी, वो किस रोल में रहेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी बात साफ है, अरविंद पांडे को टिकट मिलेगा या फिर गुंजन सुखीजा को टिकट मिलेगा, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी को एक रास्ता बनाना पड़ेगा अब गदरपुर में। वो किस तरह रास्ता बनेगा, क्या कोई तीसरा विकल्प भी हो सकता है? और अगर तीसरा विकल्प होता है, गदरपुर में बीजेपी में जो शक्ति के 2 केंद्र बन गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीसरा केंद्र बना दिया जाए, तीसरे किसी को टिकट दे दिया जाए? और अगर ऐसा होता है, किसी तीसरे को टिकट थमाया जाता है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो नुकसान अरविंद पांडे को ही होगा, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन चिंता में पड़ जाएगी। गुंजन सुखीजा के पास तो अभी बहुत वक्त है राजनीति के लिए, वो अपनी जमीन वहां तैयार कर रहे हैं। अरविंद पांडे की जमीन खिसक जाएगी अगर किसी तीसरे को मिलता है। राजनीति में बहुत लंबे समय के लिए बहुत दूरगामी सोच के साथ जमीन तैयार की जाती है।
बड़े धीरे धीरे समीकरण बैठाए जाते हैं। राजनीतिक दल अचानक से आम आदमी पार्टी जैसे कुछ अपवाद अगर छोड़ दे, हालांकि वो अचानक से उठी तो अचानक से डूब भी गई है। राजनीति में बड़े धीरे धीरे समीकरण बैठाए जाते हैं, बड़े धीरे धीरे जमीन बनाई जाती है। तो क्या अरविंद पांडे की जमीन खिसक रही है? क्या गुंजन सुखीजा अपने पैर जमा रहे हैं? क्योंकि इस बार टिकट अरविंद पांडे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवाल यही है। गुंजन सुखीजा को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है जनाब। राजनीति बड़े धीरे धीरे असर करती है। बीजेपी ने गुंजन सुखीजा को तो संगठन में प्रदेश मंत्री बनाया ही हुआ है। अरविंद पांडे के पास अभी न संगठन में कोई पद है और न ही सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वो लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे। उनके लिए आने वाले समय में गदरपुर से क्या संकेत उभर कर आते हैं, यह एक देखने वाली बात होगी। और गदरपुर में क्या बीजेपी की इस अंदरूनी शक्ति प्रदर्शन की जंग में क्या कांग्रेस को भी कोई लाभ हो सकता है, यह भी एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।